आप देख रहे हैं बुंदेलों का अपना चैनल बुंदेलखंड टाइम्स, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। किसी भी समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपना इतिहास और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजना भी बहुत जरूरी होता है। शायद यही वजह है कि महोबा जिले के डीएम सत्येंद्र कुमार ने प्रशासनिक उपेक्षा के चलते बदहाल हो चुकी ऐतिहासिक धरोहरों का जीर्णोद्धार कर उन्हें संवारने का बीड़ा उठाया है और इसके लिए विभिन्न मदों से धरातल पर काम भी शुरू हो चुका है। ऐतिहासिक धरोहरों को उनके वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा किए जा रहे प्रयास की जनपदवासी सराहना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेवार और ठेकेदारों की साठगांठ के चलते विरासतों के कायाकल्प में भी भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और मात्र खाना पूर्ति कर लाखों का बजट ठिकाने लगा दिया गया और लगाया भी जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण श्रीनगर कस्बे के ऐतिहासिक किले पर कराए जा रहे काम में देखा जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कबरई विकास खंड के श्रीनगर कस्बे की, जहां 17वीं शताब्दी में राजा मोहन सिंह द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक किला सरकार और प्रशासन की अनदेखी के चलते जर्जर और बदहाल हो चुका है। डीएम सत्येंद्र कुमार ने जिले में आते ही सबसे पहले पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले की ऐतिहासिक विरासतों का कायाकल्प कर उन्हें संवारने के लिए रोड मैप तैयार किया और विभिन्न मदों से फंड दिया। इसी क्रम में राजा मोहन सिंह की नगरी श्रीनगर किले के लिए करीब 90 लाख का बजट दिया गया, लेकिन काम करने के नाम पर किले की कुछ हिस्से की दीवारों की मरम्मत और दीवारों पर सिर्फ पुताई कर रंग रोगन कर दिया गया। इसके अलावा किले पर सेल्फी पॉइंट के नाम पर एक सीमेंट के चबूतरे के चारों तरफ रेलिंग लगा दी गई, जबकि सेल्फी पॉइंट तक पहुंचने के लिए ना ही कोई रास्ता बनाया गया और ना ही वहां साफ सफाई की गई। कुछ यही हाल किले के मुख्य द्वार का भी है, जहां द्वार के साथ ही सामने की दीवार पर सिर्फ पुताई कर दी गई, ना ही दीवार की कोई मरम्मत कराई और ना ही दीवार पर उगे पेड़ नष्ट किए गए। जबकि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो डीएम ने काम शुरू होने से पहले निरीक्षण के दौरान किले की दीवारों पर उगे पेड़ों को केमिकल डालकर नष्ट करने के निर्देश दिए थे। किले की दीवार पर उगे ये पेड़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी और ठेकेदार डीएम के आदेश को ताक पर रखते हैं। वही सूत्रों की माने तो किले के कायाकल्प के लिए आया बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसके साथ ही अपने ऐतिहासिक गौरव के दोबारा संवरने की उम्मीद पाले कस्बे वासियों को भी निराशा ही हाथ लगी। किसी भी राष्ट्र का बेहतर भविष्य तभी होता है जब वो अपनी अतीत और अपने इतिहास और अपनी विरासतों को संभालना सीख जाता है। हमारे यहाँ कई ऐतिहासिक विरासतें हैं और बुंदेलखंड के महोबा में वीर आला उदल से जुड़ी। इसके अलावा हम जहाँ आज खड़े हैं राजा मोहन सिंह की नगरी श्रीनगर में, और करीब 17वीं शताब्दी में राजा मोहन सिंह ने यहाँ एक किला बनवाया था और श्रीनगर को नए सिरे से बसाया था। लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर आज तक प्रशासनिक उपेक्षा और अनदेखी के चलते ये श्रीनगर का ये ऐतिहासिक किला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। हालांकि अभी हाल ही में इसमें कुछ काम कराया गया और इसमें लाखों रुपए का बजट भी आया, लेकिन आप देख सकते हैं कि दीवारों में केवल कलर कराकर और आगे पीछे पुताई करवाकर ही पूरे मामले को जो पैसा आया है पूरा ठिकाने लगा दिया और भ्रष्टाचार की एक शानदार, आप कह सकते हैं कि शानदार तरीके से भ्रष्टाचार की वानगी कहीं देखना है तो आप श्रीनगर के इस किले पर देख सकते हैं कि जिसमें करीब 90 लाख के आसपास का जो जानकारी आई है, इसको यहाँ बजट आया था और चंद पुताई करके और चंद 2-4 गुंबद बना के और छोटी छोटी कुछ दीवारों को की मरम्मत करा करके औपचारिकताएं कर ली गई। यहाँ ये सेल्फी पॉइंट बताया गया कि एक सेल्फी पॉइंट है, लेकिन आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट के नाम पे एक चबूतरा सीमेंट का और जाली लगा के आसपास यहाँ इतनी गंदगी है। गंदगी के अलावा यहाँ लोग कांटों में कैसे आएंगे, साफ सफाई भी नहीं है। तो आखिर ये कहीं इसको देख के ना तो ये सेल्फी पॉइंट नजर आता है
और ना इस किले को देख के लगता है। हाँ, बाहर से जो किले की दीवारें हैं उन पर कलर पुतवा दिया गया है और उसमें भी अगर केमिकल डाल दिया जाता तो दीवारों में जो पेड़ दोबारा उगाए हो सकता है वो पेड़ ना उगते और ये किले की दीवारें कुछ लंबे समय तक के लिए मरम्मत होने के बाद लोगों के लिए देखने का और लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती हैं। हालांकि हमें यहाँ जो ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि पीछे ये बहुत बड़ा हिस्सा है, हालांकि इसको जो बिल्कुल जर्जर हालत में है इसमें भी कोई काम नहीं कराया गया है, लेकिन जितना काम होना चाहिए था वास्तविकता में वो काम होने की जगह सरकारी बजट को ठिकाने लगाने और भ्रष्टाचार की इबारत लिखने में श्रीनगर किले का जो उपयोग किया गया और वाहवाही लूटी गई। आज इस बनने के बाद हालांकि अभी काम बताया गया कि कुछ काम अभी इसमें बाकी है, पता नहीं क्या बाकी है। जो इसकी बेहर बनी है उनमें जाले लगना बाकी है, बाकी काम पूरा कर लिया गया और करीब करीब 1 करोड़ के आसपास 90 लाख के बजट को ठिकाने लगा दिया गया है और जो सरकारी धन था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक वाजपेयी, बुंदेलखंड टाइम्स, महोबा। क्या नाम है आपका? उसमें नहीं। अच्छा, ये बता, ये कौन सा, ये क्या है? राजा मुहम्मद का किला। अच्छा, किला है। ये अच्छा लगता है घूमने में अंदर इसके? हाँ। अच्छा, यहाँ झूले वूले डल जाएंगे तो आप आओगे झूला झूलने? हाँ। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज राजपूत है। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये है राजा राम मोहन सिंह का किला श्रीनगर में, जो बहुत पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है। तो यहाँ अभी काम हुआ है तो कितना काम हुआ है, क्या लगता है आपको? कुछ काम हुआ है यहाँ पे? काम तो ऐसा है कि कई शताब्दियों से बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ था। डीएम सर ने देखा और काम करवाने की कोशिश करी। तो सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा, डीएम साहब को धन्यवाद कहना चाहूँगी, उन्होंने इतने ऐतिहासिक पुरानी धरोहर को काम करना शुरू कराया है। परंतु काम तो ऐसा है कि केवल एक सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है और बाकी ना आने जाने के लिए रास्ता है, कहीं से लोग आ जा नहीं सकते हैं। तो मैं डीएम सर से आग्रह करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम अगर घूमने के लिए लोग आएँ, यहाँ पर्यटक आएँ, तो सबसे पहले फुटपाथ रास्ते का निर्माण कराया जाए, पानी की व्यवस्था करी जाए, बिजली के खम्भे, बिजली की व्यवस्था की जाए। सामने जो कचरा डला हुआ है, कई चक्करों 100 चक्कर से कम नहीं होगा कचरा सामने फ्रंट में किले के। तो ऐसी व्यवस्थाओं का क्या लाभ जब सामने कचरा पड़ा हुआ है किले के? तो सबसे पहले वो मरम्मत के नाम पे केवल पुतवाया गया, वहाँ कुछ दीवारों में काम कराया गया, केवल पुताई? नहीं, कोई काम नहीं कराया गया, केवल पुताई हुई है उनमें और थोड़ा बहुत जो सीमेंट है वो लगाया गया है। बाकी जो पेड़ पौधे थे आप देख ही रहे हैं, दोबारा उगाए हैं, जैसा था वैसा हो गया है। लगभग 2 महीने में, 4 महीने में हो सकता है कि यहाँ दिखाई भी ना दे कि क्या कार्य हुआ है। तो मनीष चौरसिया के साथ दीपक वाजपेयी, श्रीनगर, महोबा, बुंदेलखंड।